श्री दत्तात्रेय हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय की कहानी प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। उनकी कथा इस प्रकार है। दत्तात्रेय का जन्म अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया के यहाँ हुआ था। अनुसुईया अपनी पतिव्रता और तपस्या के लिए विख्यात थी। उनके समर्पण से प्रभावित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने अनुसुईया से भिक्षा मांगी और शर्त रखी कि वे नग्न अवस्था में ही भिक्षा दें। अनुसुईया ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिदेवों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें नग्न अवस्था में भिक्षा दी। इसके बाद त्रिदेवों ने अपनी असली पहचान बताई और अनुसुईया से क्षमा मांगी। उनके तप और पतिव्रता से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार थे। दत्तात्रेय एक महान संत और गुरु माने जाते हैं। उन्होंने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, जिनमें प्रकृति, जानवर और अन्य जीव शामिल थे। इन गुरुओं में प्रकृति के विभिन्न तत्व और जीव शामिल थे, जैसे कि पृथ्वी, वायु, अग्नि, पानी, सूर्य, चंद्रमा, पक्षी और जानवर। इन गुरुओं से उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक और जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की। पूजा और महिमा। दत्तात्रेय की पूजा विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। उन्हें विशेष रूप से दत्त जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा जाता है। उनके भक्त उन्हें सच्चे गुरु और मार्गदर्शक मानते हैं और उनकी कृपा से जीवन के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रतीकात्मकता। दत्तात्रेय को सामान्यतः 3 सिरों और 6 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। उनके 3 सिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतिनिधि हैं। उनका प्रतीकात्मक चित्रण ये दर्शाता है कि वे त्रिदेवों की समग्र शक्तियों और गुणों के धारक हैं। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय की कहानी भारतीय धर्म और संस्कृति में गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है। उनकी शिक्षाएं और जीवन का आदर्श उनके भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विचारों और उपदेशों ने योग और अद्वैत वेदांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दत्तात्रेय को साधु संतों और योगियों के संरक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। उनके अनुयायी उन्हें अवतार पुरुष और दत्त गुरु के रूप में सम्मानित करते हैं।